हम आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बेहतरीन तरीक़ा से बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप अच्छे तरीक़ा से और बड़े ध्यानपूर्वक सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। तो टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं, यानी 4-4 प्रकार होते हैं। उसमें प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को सामान्य वर्तमान का, यानी इसमें सामान्य का बोध होता है। जैसे इसके अंतिम में तो इसको पहचान भी करेंगे, आखिर अनेक टेंस है, जैसे प्रत्येक का 4-4 प्रकार होते हैं, तो 4-4 4 या 12-12 को पहचानेंगे सेंटेंस को कैसे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए उसे एक संकेत दिया गया, पहचान सिंबल दिया गया है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत ता है, ती हो, ती हैं इत्यादि से हो, यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत, यानी अंत में क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि देखिए, जैसे मैं खाता हूँ, तो अंतिम में क्या है, ता हूँ। सीता खेलती है, तो इसके अंतिम में भी है इन ता है, ती है ही आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब उसको बनाएंगे कैसे, उसका संरचना दिया गया है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं। ढांचा कह सकते हैं आप, ठीक है, बनावट कह सकते हैं। तो बनावट या संरचना इसका दिया गया स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर बनाया जाएगा। वह है एफर्मेटिव सेंटेंस। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। आखिर सकारात्मक वाक्य क्या है, ये सकारात्मक वाक्य, इस वाक्य में न इंट्रोगेटिव ना ही निगेटिव आएगा, नकारात्मक और प्रश्नात्मक ऐसे कुछ नहीं आता है, उसी को हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, सीता वह जाती है, लड़का खेलता है, ये सीधा सी आएगा, यानी उसमें न प्रश्न जैसे क्वेश्चन आएगा, ना ही नकारात्मक निगेटिव आएगा, इसलिए इसको कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है, ढांचा सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आखिर क्या होता है, हम कैसे जान लेंगे।